से कोई एक माह पहले 22 जून को नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, तमाम वज़राए आला, मुतल्लिक़ा सेक्रेटरीज़ और सारे टॉप ऑफिशियल्स। और उस इजलास में तय किया गया कि दहशत गर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक ऑपरेशन किया जाएगा और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा जिसका नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया। लेकिन अगले ही दिन से हमने देखा कि हमारे मुल्क की चंद अपोजिशन जमातों ने, और ख़ासतौर पर जो सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है उसकी जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। हर फोरम पर इस ऑपरेशन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया और जाहिर है कि उसके खिलाफ फिर एक जो मौक़िफ़ था स्टेट की तरफ से वो आना बड़ा ज़रूरी था। आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने की, और न सिर्फ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में भी इस मौजू पर तवातुर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रहेंगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है ये कोई एक ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए एक मरबूत मुहिम है। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा जिसमें ऐसी कामयाब कार्रवाइयाँ की जाएंगी जो कि इंटेलिजेंस की बुनियाद पर होंगी। ये कोई रैंडम ऑपरेशन नहीं होगा और ऐसे ऑपरेशंस कामयाबी से हमकिनार होते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस ऑपरेशन को लेकर और जो माजी में 1-1.5 साल में जो मुख्तलिफ कंट्रोवर्शियल वाक़यात हुए उनको लेकर जिस तरह से इस वक्त एक डिजिटल दहशत गर्दी की जा रही है, जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिस तरह सोशल मीडिया का मिस यूज़ किया जा रहा है, वो इस वक्त बहुत ही गलत है। और कवानीन मौजूद हैं, अब उन कवानीन पर अमल दरामद का वक्त आ गया है। तो जो आज ये टर्म इस्तेमाल की गई है डिजिटल टेररिज्म, इसके खिलाफ अब आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार किया जाना चाहिए, इस प्रोपेगेंडे से, इस फेक न्यूज़ से, इन झूठी खबरों से और इदारों पर कीचड़ उछालने के इस अमल को कैसे रोकना होगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मसूद खान साहब ब्रिगेडियर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका अगर मैं एक वाज़े पैगाम आपसे पूछूं तो मसूद साहब वो आपकी नज़र में क्या है? जो भी ये सोशल मीडिया के जो ये की वॉरियर्स अब कोई कहते हैं, जो ये डिजिटल टेररिज्म जिस जानिब से हो रहा है, उनको एक वाज़े और मौसर पैगाम दे दिया गया है कि अब आपने आगे नहीं करना है, अब कानून हरकत में आएगा। यहाँ पर डिजिटल टेररिज्म की बात है जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर इस पर एक बयान किया कि जिसमें आप जब सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, फिर उसको आप एंटी स्टेट कामों के लिए यूज़ करते हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए यूज़ करते हैं, और जिसमें आप कोशिश यही होती है कि आप डिवीज़न क्रिएट करें बिटवीन दी कौम के दरमियान और अफवाज के दरमियान और रैंक्स और फाइल के दरमियान एक आप दरमियान में एक तफरीक पैदा करने की कोशिश करते हैं। फिर आप झूठी कहानियां बनाते हैं और जो झूठे बयानियां बनते हैं, इंसल्टिंग नैरेटिव बनते हैं, जिसमें आप आर्मी की टॉप लीडरशिप को टारगेट करते हैं, और स्पेशली इसमें वो लोग ज़्यादातर शामिल हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। इसमें देखें सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, वी लॉग करने वाले हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल समझते हैं लेकिन वो सोडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, और उनकी हर चीज़ में आप देखेंगे बज़ाहिर वो बात तो कहेंगे कि हम बड़े पते की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अफवाज के साथ उनकी नफरत और जो उनके तासुरात का उससे पता चलता है कि वो किस तरीके से मलाइन कर रहे हैं। तो वो एक मुनज़्ज़म मुहिम और एक तहरीक है। तो लेकिन जो मैसेज दिया गया है कि इस पे देखे कोई इसमें अभी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और इसमें देयर इज रिक्वायरमेंट, जिस तरह उन्होंने बात की है, रेगुलेशंस की ज़रूरत है, कानून की ज़रूरत है। और हमने अभी रिसेंटली देखा है कुछ जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कुछ कवानीन पेश हुए और असेंबली से पास हुए हैं, तो मेरे ख्याल में उसकी ज़रूरत है और उसकी सीरियस इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए अफवाज पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं और ख़ासतौर पर पाकिस्तान आर्मी की हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान आर्मी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस मुल्क की, जिसको हम कहते हैं कि नेशनल फैब्रिक को उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है। और तमाम दुश्मन इस बात पे इनके इत्तेफाक है कि अगर नुकसान पहुंचाना है तो पाकिस्तान आर्मी को नुकसान पहुंचाए ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो मेरे ख्याल में उस तरह के इससे वजह से लोगों ने, और जो उनके हैंडलर्स हैं, जो इंडिया है, स्पेशली इंडिया की तो बड़ी कोशिश है, उनके जो थिंक टैंक्स है उनका भी यही मानना है कि जी अफवाज पाकिस्तान को टारगेट करें, मीडिया को यूज़ करें, सोशल मीडिया को यूज़ करें। तो लेकिन ये है कि ये आर्मी जो है ये पाकिस्तान को इसने इंटैक्ट रखा हुआ है, और मेरा ख्याल में हमें नहीं बोलना चाहिए कि जो सिचुएशन यमन में है, लीबिया में हुई है, इराक में हुई है, तो मेरा ख्याल में वहाँ पे हमारे 10% भी सिचुएशन नहीं थी जहाँ भी टेररिज्म जहाँ पे हुआ है। लेकिन फौज के यहाँ पे ऑलवेज कुर्बानियाँ दे रहे हैं पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए, और अफवाज पाकिस्तान का ये अज़म है
कि हर सूरत में दहशतगर्दी और जो डिजिटल टेररिज्म है इसके खात्मे तक ये जो है मुकाबला जारी और रहेगा। हमने देखा है कि जब भी किसी बड़े ऑपरेशन का ऐलान पाक फ़ौज की जानिब से होता है तो उसके बाद फिर ये इस तरह की छोटी छोटी कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं। जब ये सोशल मीडिया पर ज़्यादा प्रोपेगेंडा शुरू हुआ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के ऐलान के बाद, जब सारे स्टेक होल्डर्स वहाँ मौजूद थे 22 जून को, उनकी मौजूदगी में इस पर एलामिया भी जारी हुआ, तो अब ये बाद में फिर क्यों तहफ़्फ़ुज़ात या क्यों उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई? अगर कोई एतराज़ था तो वहीं पर, जब नुमाइंदगी मौजूद थी तो वहीं पर आवाज़ उठानी चाहिए थी। जी हाँ, बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है, लेकिन सियासी फायदा उठाने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए इसको इन्होंने ऐसा इसको रंग दिया गया कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है जिसमें डिस्प्लेसमेंट होगी और वो खैबर पख्तूनख्वा स्पेसिफिक होगा। जबकि देखें कि वाज़ेह तौर पे उस वक्त भी ये वाज़ेह तौर पे बताया गया था, अज़्म इस्तेहकाम बेसिकली एक कंसेप्ट है, एक विजन है, और जो अक्रॉस पाकिस्तान होगा जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, AJK भी शामिल है, और कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस ऑपरेशन जो पहले हो चुके हैं, बिल्डअप जो पिछला ऑपरेशन से उनको लेके आगे चलना है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, इंटेंसिटी इसकी ज्यादा होगी, लेकिन ये जो एक्टिविटी होगी ये एक जुज है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन भी किया, देखें कि इसमें जो है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हुई है। खासतौर पर जब हम बात करते हैं एस्ट वाइल फाटा की बात करते हैं तो वहाँ पर डेवलपमेंट है, प्रोविंस की जिम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और इसके अलावा देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही है कि जहाँ पे आपकी पुलिस जो है खैबर पख्तूनख्वा की उन्होंने बात की, CTD के 537 है जो जिन्होंने एक्चुअली अवेलेबल हैं, और जबकि सबसे ज्यादा मसाइल जो टेररिज्म के हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में है। इसी तरीके से देखें हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें देखें हम 1807 और 1898 वाला लॉ लेके चल रहे हैं, चालान तक कैसे जाके वहां रुक जाते हैं। और इसके देखें कि एंटी टेररिस्ट जो कोर्ट्स हैं वो न होने के बराबर हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं वो सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में है। तो ये भी एक चीज उसमें है। तो मेरे ख्याल में इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने हाईलाइट की है वो नेक्सस की बात की है उन्होंने, जो टेरर का और जो माफिया के दरमियान है, जो क्रिमिनल माफिया के दरमियान है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान की इकानमी में 40% जो GDP को असर पड़ता है वो शेडो इकानमी है। और इस शेडो इकानमी की ये मिसाल है कि पाकिस्तान में 13 मिलियन टाइल्स जो है एनुअली पाकिस्तान में फ्रोक्स होते हैं, इसमें 65% स्मगल होके आते हैं। 6 मिलियन लीटर्स ऑफ जो ऑयल है ईरान से स्मगल होता है। 227 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की रिपोर्ट है कि 800 अरब का सालाना इस टैक्स एवेजन और इस स्मगलिंग से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। तो ये जो पैसा आता है फिर ये टेरर फंडिंग में जाता है। ठीक है। और मसूद साहब, ये चूंकि एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है तो ये कैसे आप इसको किसी रैंडम दूसरे ऑपरेशन से डिफ्रेंशिएट करेंगे? ज़रा इस पर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में और जो बाकी इससे पहले माजी में ऑपरेशन हुए हैं इसमें क्या फ़र्क होगा? जी, इससे पहले जो माजी में ऑपरेशन हुए हम बात करते हैं ज़र्ब आज़म की बात करते हैं, जो 2014 से 2016 के दरमियान लॉन्च किया गया था और नॉर्थ वजीरिस्तान स्पेसिफिक था। और इसमें बेसिक मकसद था डिसमेंटल करना हाइड आउट्स ऑफ टेरर आउटफिट जो वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे। उस वक्त ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप भी था, अलकायदा वाले भी थे, हक्कानी वाले भी थे। तो वो एक फुल फ्लैश ऑपरेशन था, उसमें डिस्प्लेसमेंट हुई थी लोगों की, और लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले से प्लानिंग की गई थी और इसके बाद रद्दुल फसाद हुआ जो कंटिन्यूटी थी। लेकिन देखें इस ऑपरेशन जो बात हो रही अज़्म इस्तेहकाम में ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, न कोई इस तरह मैसिव स्केल में जिसको आप कह सकते हैं कि फुल स्पेक्ट्रम ऑफ फोर्स इसमें यूज नहीं होगी। जो ऑलरेडी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पाकिस्तान में हो रहे हैं जो 126 डेली बेसिस पे हैं उनमें यकीनन तेजी आएगी। ये फर्क है उसमें और ये अज़्म इस्तेहकाम और जो पहले वाले ऑपरेशन। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।